आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। टुडे वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमें फर्स्ट लॉ जो पढ़ना है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, there are certain masses before the reaction and certain masses after the reaction। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इट वाज proposed बाय एंटवाइन लेवाइजियर and it state that total mass of product produced during any process is always equal to total mass of all the reactants taking part in the process। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स टोटल मास बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन और प्रोसेस आर ऑलवेज इक्वल। कि किसी भी प्रोसेस में सपोज ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहा है, मास ऑफ एक्स, ए इज एक्स ग्राम, बी इज वाई ग्राम, सी इज डब्ल्यू ग्राम एंड डी इज जी ग्राम या जेड ग्राम। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सपोज कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 गैस बना रहा है और 12 ग्राम कार्बन सपोज 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, बिकॉज टोटल मास बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन आर इक्वल। बट सपोज ये 44 ग्राम नहीं आके 43.9 ग्राम आ गया। इन दैट केस टोटल मास बिफोर द रिएक्शन कितना है? तो 44 ग्राम। टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन प्रोड्यूस कंप्लीट होने के बाद कितना प्रोड्यूस हुआ? तो 43.9 ग्राम। तो ऐसे केस में यहां पे लॉस ऑफ मास कितना हुआ? तो 0.1 ग्राम हुआ। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनवैलिड हो गया? तो आंसर बोलेंगे नहीं। किसी भी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह के मास का लॉस होता है, दैट मीन्स दैट मास विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि ड्यूरिंग एनी सच प्रोसेस if there is loss of mass, then it will come out in the form of energy। ये जो है एनर्जी के फॉर्म में बाहर आ जाएगा।
जैसे क्या भाई, एक एग्जांपल लिया जाए, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट on heating get decomposed to produce 4.4 gram CO2 and 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, शो दैट द डाटा illustrate the law of conservation of mass। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो डाटा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाएगा और डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में प्रोड्यूस हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास लिया गया है? 10 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ? 5.6 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ? तो 4.4 ग्राम। इन दैट केस टोटल मास बिफोर द रिएक्शन, टोटल मास बिफोर द रिएक्शन कितना है? तो 10 ग्राम है, यही है। टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन कितना है? तो 5.6 plus 4.4, that means it has also come out to be 10 gram। Thus total mass before the reaction is equal to total mass after the reaction। इसका मतलब ये हुआ कि दिस डाटा illustrate the law of conservation of mass। Thus the given data illustrate the law of conservation of mass। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि टोटल मास बिफोर द रिएक्शन और प्रोसेस एंड टोटल मास आफ्टर द प्रोसेस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इक्वल, and if there is any loss of mass during any process, then such mass will come out in the form of energy that might be heat or light। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आपको सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है।